नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं दिनांक 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से संबंधित बहुत ही दुखद दृश्य की। भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर कल का दिन एक धब्बा के रूप में माना जाएगा। दिल्ली नगर निगम में जो घटनाएं घटी, जो देश के लगभग सभी चैनलों पर दिखलाया जा रहा था कि कैसे पोडियम को तोड़ा जा रहा है, कैसे माननीय पार्षद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, कैसे माइक तोड़े जा रहे हैं, और ऐसी अप्रिय स्थिति हुई कि वो बैठक स्थगित हो गई। और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि 3 महीना के लिए मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है। निश्चित तौर पर जो दृश्य सामने आया है, ये जैसे लग रहा हो कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि कहां से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। क्या जनता ने उन्हें ऐसी ही एक कृत्य के लिए चुना है? और अब 3 महीने के लिए जब चुनाव टल गया तो निश्चित तौर पर जो प्रशासक होंगे, अब उनके जिम्मे दिल्ली नगर निगम का चुनाव आ गया। विवाद की शुरुआत कुछ ऐसी स्थिति में हुई कि पहला विवाद तो यही हुआ कि 10 जो पार्षद मनोनीत किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उसी पर आम आदमी पार्टी को आपत्ति थी। उनका कहना था कि सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई। मैं प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, चूँकि मुझे पूर्णतः ये ज्ञात नहीं है कि क्या सरकार की सहमति से एल्डरमैन की नियुक्ति होनी है। निश्चित तौर पर उनका आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को एल्डरमैन के रूप में मनोनीत कर दिया गया। दूसरा विरोध तब शुरू हुआ, जो विरोध एक्चुअली लगता भी है कि थोड़ा वाजिब जैसा, कि निश्चित तौर पर जब लोकसभा का चुनाव होता है या किसी भी विधानसभा का चुनाव होता है, तो जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने के लिए जो चुने गए सत्या शर्मा जी, उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो सीनियर नहीं है और बीजेपी नेता हैं। अगर सीनियरिटी पर होता तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं मुकेश अग्रवाल, वो सबसे पुराने पार्षद हैं। शपथ दिलाने की जब कार्यवाही शुरू हुई तो शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई मनोनीत सदस्यों से। वहीं पर जाकर आम आदमी पार्टी उत्तेजित हो गई। आम आदमी पार्टी को यह लगा होगा कि पहले उनका शपथ कराया जाना निश्चित तौर पर कोई न कोई संदेह को जन्म दे रहा है। इनका कहना था कि जो निर्वाचित पार्षद हैं, पहले उन्हें शपथ दिलाई जाए, उसके बाद उनको दिलाया जाता। अंततः 5 एल्डरमैन के शपथ के बाद प्रक्रिया रोकनी पड़ी, क्योंकि वो जो दृश्य जो टीवी चैनलों पर आया है, आखिर हमारे देश की जनता जो देख रही थी वो क्या सोचेगी कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को उन्होंने त्याग दिया है? क्या सिर्फ सत्ता पर काबिज होना ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य होना चाहिए? आम आदमी पार्टी को ये डर लगा हुआ रहा होगा कि चंडीगढ़ में उन्हें बहुमत मिला, लेकिन मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता के हित में, भारतीय लोकतंत्र के हित में यह आवश्यक है कि सभी पार्टियों को इस बात को सोचना ही पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं किसी भी सदन में, वो जनता आज के ज़माने में सब कुछ देखती है, और आज न कल ये लगेगा कि आखिर हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।
और कमोबेश जो हालत हो रही है कि जैसे एक बार सत्ता में गए और उसके बाद लगता है कि हमारे हाथ में ही सत्ता होनी चाहिए। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता चुनेगी। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि दिल्ली नगर निगम में जो दृश्य उपस्थित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को न्यूट्रल वे में यह सोचना चाहिए कि उनके दल के किन किन पार्षदों ने इस तरह का ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करने में भागीदारी की है और उनके विरुद्ध पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जिन कार्यों पर आपत्ति आ रही है, इसको भी भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि जो नियम हैं उसके तहत कार्रवाइयाँ हुई है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सभी लोगों को निश्चित तौर पर भविष्य में सचेत रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि को चुनने में हम सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।